Atma Namaste, everyone, and happy morning. Let's invite this beautiful day with a new chapter. Today is our 18th day, 18वां दिन, जादुई कार्य सूची. Yeah. So, सबको समझ आ गया ना, जो हमने पहले जो चैप्टर किया था, जो टू डू लिस्ट बनाया था, और अभी उसमें डिफरेंस सबको समझ में आ गया ना? Lovely. So, let's look at the picture of the chapter. बस सिर्फ एक बार देखेंगे कि ये 3 गुब्बारे जो ऊपर जा रहे हैं ये क्या है, ये हम समझेंगे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे. ये 3 का नंबर क्या है, ये 3 बलून्स क्यों है, और उसके स्ट्रिंग में, बलून के स्ट्रिंग में क्या अटैच्ड है, और जो जादुई धूल चारों तरफ से उसके ऊपर यूनिवर्स बिखेर रहा है, और बस उसका रिजल्ट क्या होगा वो सरप्राइज है, वो सीक्रेट है, वो खुलेगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे. ओके, सो मंजू, यू कैन स्टार्ट द चैप्टर. हर बुक में अलग अलग है. आज 14वां दिन है ना, राइट? हमारा 18वां है. 18वां दिन है ना? 18वां है. ओके ओके, यस यस. हाँ, बरोबर. हिना जी 14वां करना है क्या? और 4 दिन एक्सटेंड तो भाई पूछ लेते हैं. मैं तो सोच रही थी 8वां ही है. 18वां दिन जादुई कार्य सूची. तो अपने अपने आप को अलर्ट करके बैठ जाएं, बिल्कुल अलर्ट होके, क्योंकि अब जरूरत है कि हमारी जो सेंसेस है, जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, जो इंटेलिजेंस है, उसे और शार्प करने की, और अलर्ट और अवेयर रहने के लिए सजगता के साथ अभी हम पढ़ेंगे, और दिन भर भी और सजग रहेंगे, ताकि जो भी जादू जो हमारे चारों तरफ है उसे हम पहचान सके, महसूस कर सके. ये तो सबको समझ आ गया ना कि जादू है इनविजिबल वर्ल्ड में. यस, है ना? तभी हमारे लाइफ में जो जादू हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं? जादू है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मौजूद है हमारे चारों तरफ. अभी भी जहां भी हम बैठे हैं, इस रूम में, बाहर, जहां भी हम जाएंगे वहां पे भी हमारे अंदर भी जादू ही जादू है. बस वो क्षण की आवश्यकता है, वो मोमेंट की आवश्यकता है जब हम उसे पहचान सके, उसे जान सके, उसे मान सके. मान तो हमने लिया है अभी तक, जान भी लिया है, अब पहचानेंगे एक एक अपनी सजगता से, अपनी अवेयरनेस के साथ, अपने 5 सेंसेस को खुले रख के. ठीक है? 5 सेंसेस जो हमारे हैं: देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, यस, सूंघने की शक्ति, फील करने की शक्ति स्किन से, यस, और 5वां सेंस आईज टू सी, ईयर्स टू बोलने हियर, बोलने की बोलने की शक्ति, और टेस्ट करने की शक्ति, है ना? बोलने की और टेस्ट करने की शक्ति. तो टेस्ट हम सिर्फ खाना टेस्ट नहीं कर सकते, टेस्ट हम अपने एक्सपीरियंसेस को भी टेस्ट करते हैं ना, महसूस करते हैं, राइट? टेस्ट. सो वो सारी 5 शक्ति को एकदम अलर्ट रखेंगे. अब जैसे हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, मंजू भी पढ़ेगी हमारे लिए, और हम भी म्यूट होके अपने आप में पढ़ेंगे. हाँ, और जो भी किसी से इंस्ट्रक्शंस देने, जो भी देने दे ले. आज का चैप्टर ऐसे लगेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये चैप्टर आज हमारे बहुत सारे दरवाजों को खोलने वाला है, और हमने महसूस कर ही लिया है लिख के डिटेल में, है ना? तो पढ़ते हैं, चलिए चालू करते हैं. 18वां जादुई कार्य सूची. यस. आत्म नमस्ते एवरीवन. 18वां दिन जादुई कार्य सूची. संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है. ईडन फिलपॉट्स, 1862 टू 1960, उपन्यासकार और कवि. या हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है. हमें लगेगा अच्छा हमारी बुद्धि तो पैनी हो गई है ऑलरेडी. नहीं, हमने बुद्धि पैनी है, यूज किया, वो ब्लंट होते जा रहा है, और शार्पन करना है. एवरी डे इज अ डे ऑफ लर्निंग. अगर हम ये किताब जैसे, मतलब कि अगर 20, 21, 22, 23, 25 जितनी बार भी पढ़े, हर बार एक नया कुछ निकल के आता है.
सीक्रेट मूवी जितनी बार भी देखे, हर बार कुछ ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैंने सुना ही नहीं था, पहली बार सुन रही हूँ, देख रही हूँ। Isn't it? So, अगर हमने ये किताब अगर ये हमने जर्नी मैजिक बुक पढ़ ली पहले कितने बार भी, लेकिन अब ऐसे पढ़ेंगे, अब अभी का चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे मैं पहली बार कर रही हूँ, पहली बार सुन रही हूँ, पहली बार देख रही हूँ, पहली बार समझ रही हूँ ये चैप्टर को, तब हमारी बुद्धि पैनी होती है। जब हम सोच लेते हैं ना जहाँ पे कि बस मुझे तो सब पता है, आई नो इनफ, मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ, वहां पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो जस्ट फील एवरी मोमेंट, जैसे हम एक पेंसिल को शार्पन करते हैं ना शार्पनर से, राइट? एकदम नया पेंसिल लेते हैं, उसको शार्पन करते हैं, एकदम पॉइंटेड हो जाता है, फिर हम वो पेंसिल से लिखते 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 यूज करते हैं उसको, एक पेज लिखा, 2 पेज लिखा, या कुछ स्केचिंग की, और वो थोड़ा ब्लंट हो जाता है, या फिर और उससे लिखते जाते हैं तो और वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसकी लेड बिल्कुल रह ही नहीं जाती, फिर उसे शार्पन करना पड़ता है, राइट? है ना? जैसे एक हम गाड़ी चलाते हैं, चलाते उसमें फ्यूल रहता है, जैसे जैसे हम चलाते हैं फ्यूल कम होते जाता है, और गाड़ी की भी वेयर एंड टेयर होती है, और फिर हम वापस क्या करते हैं कि जैसे ही वो बताता है कि अच्छा यहाँ पे तो रिजर्व में चला गया है, तो हमें बस मालूम पड़ जाता है, एक मैसेज मिलता है कि जाके फ्यूल भरवाना है, और फुल टैंक करवाना है, या जितना भी वो आपकी डिसीजन है। तो यही लॉ यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि आपने जो भी, जिस भी पोजीशन में आप अभी हो, जैसे भी आप हो, आपकी बुद्धि, आप ये मत सोच लीजिएगा कि पैनी हो चुकी है, आपको बहुत अगर छोटे छोटे मैजिक आ रहे हैं या बड़े बड़े मैजिक भी हो रहे हैं, ये तो सिर्फ बिगिनिंग है। आगे आगे बहुत 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 कुछ मैजिकल मोमेंट्स और सिचुएशंस और रिजल्ट्स आपके सामने है, जिसे आपको अभी तक आपने फील भी नहीं किया, सॉरी टच भी नहीं किया, फील तो कर लिया है, फीलिंग पहले आती है, तो फील कर लिया, लेकिन आपने टच नहीं किया है, राइट? तो वैसे ही बस इस इंटेंशन के साथ आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे कि मेरी बुद्धि आज के चैप्टर के बाद और पैनी हो जाएगी। और कौन इंतजार कर रहा है इसका? यूनिवर्स, ब्रह्मांड, कि देखिए मेरा ये बच्चा, इसको क्या ईगो आ रहा है, इसको क्या अहम आ रहा है कि इसे तो सब कुछ पता है, या ये कुछ सीखने के लिए तत्पर है। ठीक, सो ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी अपना अहम आए, अपना अहंकार आए, उसे उसी टाइम बिल्कुल नम्र होके उसे कैसे बदलेंगे? कुछ भी चीज के लिए कृतज्ञता हम ढूंढेंगे। रिमेम्बर ऑलवेज, जब भी ऐसे कोई मोमेंट्स आए, चाहे वो नकारात्मक, सकारात्मक, इवन सकारात्मक मोमेंट्स में भी हमें ग्रैटिट्यूड ढूंढना है, कृतज्ञता ढूंढनी है। ओके, सो ऑलवेज रिमेम्बर दिस। यस। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। वह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। हाँ, आपको निर्भर होना है कृतज्ञता पर। ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लिखते जा रहे हैं, तो एक ऐसे मैकेनिकल मोमेंट आ जाता है कि हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, वो फीलिंग्स नहीं आती। रिमेम्बर, फीलिंग इज द फ्यूल। जो फीलिंग्स है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हम महसूस करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ी देर के बाद बोला कि अब अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दें कि वो फील क्या हो रहा है आपको, जब हम लिख रहे थे सुबह, है ना? तो फीलिंग्स इज द फ्यूल। जो भी करे, जो भी सोचे, जो भी समझे, अपनी फीलिंग्स को चेक करें। अगर फीलिंग जो भी है, तो फिर हमें पता चलेगा कि आगे क्या होने, मतलब क्या करना है आगे। अगर फीलिंग नकारात्मक है तो हमें पता है, कृतज्ञता लिख रहे हैं तो फीलिंग नकारात्मक होने वाली नहीं है, कुछ कुछ क्षणों के बाद वो अपने आप सकारात्मक फीलिंग्स आने लग जाती है। वी आर सेटिस्फाइड, वी आर होपफुल, वहां से स्टार्ट होता है। फिर कल के चैप्टर में जैसे आपने पढ़ा था, 2 चीजें, रोमांच और खुशी, ये 2 चीज जरूरी है। कोई भी कार्य करने से पहले क्या आप रोमांचित है, या आपको बोरिंग लग रहा है, या आपने आज लिखा है इसके लिए आपको करना है, पहले वो रोमांच लेके आए, वो खुशी लेके आए।
ठीक है, रोमांच होना और खुशी, ये दो चीज बहुत जरूरी है कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए, है ना। महसूस किया है ना हमने कई बार कि जब हम कोई चीज बिल्कुल अच्छे दिल से, तहे दिल से, शिद्दत से, खुशी से, अपने मन से, तन मन धन से, तीनों से करते हैं, तब उसका रिजल्ट कुछ और ही होता है ना। यस नो एवरीवन, यस। ऐसा हमने बहुत बार किया है, अभी याद आए नहीं आए लेकिन बहुत बार ऐसा होता है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, अपने पति के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, जिसके लिए भी हमने कुछ किया, या अपने चाहने वालों के लिए कुछ करते हैं, या किसी के दुख दर्द में हमें कुछ ऐसा लगा कि बस उसके दुख को हम अपना ही दुख समझ बैठते हैं, उसके पेन को हम अपना ही पेन समझ बैठते हैं, और फिर उस समय कुछ करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हम आ, मतलब पूरे दिल से करते हैं। उस समय रोमांचित तो नहीं हो सकते अगर पेन होता है, पर वो जरूर है कि हम खुशी से करते हैं, कि हम इतनी खुशी से करें ताकि सामने वाले को, जिसके लिए जिसका पेन है, उसका पेन चला जाए और हमें उसे भी खुशी मिले। राइट, कई बार ऐसे थॉट से भी हम करते हैं ना, अनकॉन्शियसली भी होता होगा लेकिन कॉन्शियसली भी होता है। तो अब दो चीजों का ध्यान रखना है कि कृतज्ञता, लेट्स रीड दिस लाइन, आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। अगर हम और कृतज्ञ बनेंगे, और जादू होंगे, और जादू होंगे, और कृतज्ञ बनेंगे, और ये साइकिल चलता जाएगा, है ना। दैट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम वॉट एवर यू आर गिविंग, यू आर रिसीविंग। और सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिससे आपको और कृतज्ञता महसूस होगी, और खुशी होगी, और रोमांच होगा, रोमांचित होंगे, और ये साइकिल चलता जाएगा। बीच में हो सकता है ये रुक भी जाए, उस समय हमें अलर्ट होना है। वही लिखा है फर्स्ट लाइन में, बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है सृष्टि। ओके, सो लेट्स रीड। अभी क्या हमने लिख दिया है ये चीज ऑलरेडी, लेकिन लेट्स रीड दिस पैरा। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और आ, अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते हैं। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस और मुड़ा जाए। हो सकता है आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पशु, आदर्श बेबी सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हो सकता है आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा जिसे आप नहीं करना चाहते हैं, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के 1 सेकेंड, सॉरी। हाँ, सुलझने के बजाय, सुलझने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं, आ रही हो। विल पॉज हियर। तो आपने यस। ये सब सुना ना, कि कुछ याद आया आपको कि ऐसी चीजें हैं आपके भी जो आपने लिखी नहीं हो, लिख ले, नोट कर ले कि ये पॉइंट पे मैंने नहीं लिखा, हाँ इधर इधर भी मुझे कुछ ब्रेक डाउन लग रहा है इस एरिया में भी। हाँ, तो वो आप देख ले। और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस पैरा अगेन दिन में, ठीक है। कहाँ चले गए हम? हाँ, बस ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये आप वापस से पढ़ लें दिन में, और
यस एवरीवन, कुछ मिला आपको जो आपको याद आ गया कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है? जैसे हो सकता है कि आपको कोई एक, आप ऐसी मेड की तलाश कर रहे हो या हाउस हेल्प की तलाश कर रहे हो जो आपको बिल्कुल जैसा आपको चाहिए वैसे ही आप ना, आपकी स्पेसिफिकेशंस है कि बिल्कुल मेहनती हो, ऑनेस्ट हो, बिल्कुल जो भी आपकी स्पेसिफिकेशंस है वो आप लिख लें आज कि आपको ऐसा चाहिए। ठीक है, हो सकता है ऐसा आप लिखेंगे और तुरंत कोई मैसेज में आएगा कि एनीबडी वांट्स, जैसे आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस में ये भी हम बात करते हैं ना, किसी के पास कोई है तो दे दें, या किसी के पास कोई कुक है तो एनीबडी हैज कुक, फुल टाइम कुक, या ऐसे करके जो, तो हो सकता है ऐसे मैसेज आपको मिल जाए। तो लिखें, लिखें जरूर, पेन डाउन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हमने लिख लिया है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया। अब क्या करना है, ये हम छुटपुट चीजें, कोई भी चीज छुटपुट जो आपके दिमाग में प्ले कर रही है ना, बोलते हैं ना एट द बैक ऑफ द माइंड इट्स प्लेइंग, मतलब मेरे दिमाग में प्ले कर रहा है, राइट? तो वही सब आज हमें लिखना है, खाली करना है अपने दिमाग को, एम्प्टी योर माइंड। यस, यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हैं कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियां परिस्थितियां और घटनाओं को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी हो, और फिर जादू को होने दे। तो एक चीज हमेशा याद रखनी, नेवर हाउ। इस दुनिया में, इस जादू की दुनिया में हमें हाउ नहीं करना है, जस्ट अलाउ करना है। ओके, नेवर हाउ, जस्ट अलाउ। ये जब लॉजिक लगाने लग जाते हैं ना, तो लॉजिकल माइंड से सोचना तो है, लॉजिकल माइंड है हमारे पास, वो उसकी भी आवश्यकता है, उसे भी हम यूज करते हैं, लेकिन जब हम इस दुनिया में है, वहां पे लिख दिया, फिर ये नहीं सोचेंगे कि कई लोग जो इंटेलेक्चुअल दिमाग होता है ना, कि ये कैसे होगा, कोई लिखने से हो जाता है क्या, कोई बोलने से हो जाता है, कोई विजुअलाइज करने से हो जाता है क्या, ये तो हमें कभी आए ऐसे दिमाग में, या कोई लोग आए, उन्हें समझाने के लिए बैठना भी नहीं है। आप अपना काम करते जाएं, ठीक है? तो हमेशा याद रखें, देयर इज नो लॉजिक इन द वर्ल्ड ऑफ मैजिक। ये वर्ल्ड, मैजिकल वर्ल्ड में कोई लॉजिक नहीं आता है। ये कैसे होता है चीजें, ये हमें भी पता नहीं चलती, और हमने एक्सपीरियंस किया भी है। एंड देर इज नो लॉजिक, वेर एवर देर इज मैजिक देर इज नो लॉजिक। और जब देर इज द बिगेस्ट थिंग दैट स्टॉप्स मैजिक इज लॉजिक। तो अभी लॉजिक को हमें साइड में रखना है, लॉजिक को जहां यूज करना है वहां यूज करेंगे, लेकिन जहां हमारी मैनिफेस्टेशन का आएगा, जहां आकर्षण का नियम क्या कहता है कि अगर आप लॉजिक दोगे ना, तो फिर वो लॉजिकल चीजें ही आपके पास घूम घूम के आएगी। और अगर आप अलाउ करोगे, मैजिक को एक्सेप्ट करोगे, तो आकर्षण का नियम से हमने कैसे जोड़ा, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये चीज हो चुकी है, हो चुकी है, तो वो यूनिवर्स, वो आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलेगा, आप क्या अट्रैक्ट करोगे, वही चीज जो आप चाहते हो। हम समस्या के बारे में सोचेंगे तो समस्या ही समस्या आएंगी हमें, हम सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो सोल्यूशन ही सोल्यूशन मिलेंगे। तो अपने दिमाग को, वही चीज है, सकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक से सकारात्मक मिलाना है, और सकारात्मक से और सकारात्मक मिलाना है। ठीक है, सो लॉजिक कभी भी नहीं लगाना। इन द वर्ल्ड ऑफ मैजिक देयर इज नो लॉजिक, एंड जस्ट अलाउ, अलाउ करना है अपने आप को। लेट, जो भी आपके डाउट्स आए उस समय, और कृतज्ञता ढूंढे। डाउट को, कोई भी चीज को आपने देखा होगा, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए सिर्फ एक ही दवा है, एक ही टूल है, वो क्या है, कृतज्ञता। यस एवरीवन, वी हैव एक्सपीरियंस दिस ना सिंस लास्ट फ्यू डेज। और कोई रास्ता नहीं होता है, कोई रास्ता नहीं, आप करके वापस देख लें, वापस उस दुनिया में चले जाए, कोई रास्ता नहीं है। आज तक हमने वैसा ही किया है ना? अब हम शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें,
जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते हैं। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्या भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। ये हमने लिख लिया है ऑलरेडी। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, है ना? लेट्स रीड। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक-एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह काम करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक समय कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। तो नाउ क्या करना है, उसमें से 3 जो लिखा है आपने अगर आपको लग रहा है कि और लिखना है और लिख लें, फिर उसमें से 3 को चुने। 3 को चुन के क्या करना है, अभी हम कर रहे हैं अपने ड्रीम्स। यस एवरीबडी, टॉप 3 ड्रीम्स का विजुअलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, कितने मिनट हो रहा है? 8 minutes एवरीबडी इज डूइंग। 8 हाँ। हाँ 6 to 8 मिनट के बीच में हो रहा है। ठीक है, ओके। तो 8 मिनट्स, 6 to 8 मिनट्स इज गुड। तो वो करें, उसके साथ में ही इसको जोड़ दें आज 1 मिनट और। तो ये जो 3 जो हमने चीजें चुनी है, अब उसे इमेजिन करना है जो आपने लिखा है। स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार देखें, पढ़ ले और इमेजिन करें आंखें बंद करके। जो भी आपने टाइम निकाला है 8 मिनट प्लस 3 मिनट और हो गया, 11 मिनट देना है। ठीक है, अगर इफ यू वांट टू कंप्लीट जो आपने लिखा है वो लिख के दिमाग से निकाल दिया, लेकिन अब उसे फील करना है और तो फिर 1 मिनट विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो इसी में उसी टाइम में थोड़ा 3 मिनट और ऐड कर देंगे। 1 मिनट का टाइम लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन अगर जब हम करेंगे तो काफी कुछ आ जाता है उसमें। एक काम जो आपने किया है ना, जो आपने लिख भी लिया डिटेल में, है ना, हमने लिख भी लिया, उसमें से 3 चूज कर ले। 3 हो गए पूरे, उसके बाद में 3 हो ही गए पूरे, है ना, हो गए पूरे नहीं, तब वाला नहीं, हो गए पूरे, उसके बाद में बाकी और 3 ले लें। जैसे अभी हमने कितने लिख लिए थे सुबह, कितने लिख लिए सब लोगों ने? 8-10 15 हुए, 15। हाँ, और तो समय अराउंड 20 तक हमने लिख लिए, राइट, है ना? तो वो और अगर याद आते हो तो और लिख ले। और उसके बाद में उसमें से 3 चूज करें आज के लिए, आज ही शुरू करना है ये। अच्छा, 369 का कितने लोग फॉलो कर पा रहे हैं? 369 का टाइमिंग विजुअलाइजेशन कितनी बार विजुअलाइज करें? 1 बार, 2 बार, 3 बार अपने ड्रीम्स को? कितनी बार हो रहा है? मॉर्निंग एंड इवनिंग हो रहा है, बीच में दोपहर में नहीं हो रहा है। 369 का ये याद रखिए, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे हम क्या करेंगे, अपने ग्रुप में एक दूसरे को रिमाइंडर देंगे। ठीक है, कि अभी 3 बज गए, चलो सबको ही लग जाओ। अभी 6 बज गए, अभी अभी क्या होगा, नेक्स्ट हमारा होगा 9 बजे, सुबह की 9 बजे। आप बोलोगे उस समय मेरे को तो खाना बनाना है या ट्रैवल करना है या ऑफिस के लिए आई एम ऑन द वे, जहां भी है 8 मिनट प्लस 3, 11 मिनट हम निकाल सकते हैं, कोशिश करेंगे। यस। ठीक है, एंड अभी इंटेंशन डाल दें कि मैंने वो कर लिया है, 11 मिनट मैंने कर लिया, तो 9 बजे करेंगे। जैसे अभी मुझे याद आ रहा है, मेरा अगर योगा क्लास है और उस समय मैं योगा क्लास में रहूंगी, 9:15 क्लास खत्म होगा, तो मैं इमीडिएटली आफ्टर आई कैन डू। ठीक है, तो ऐसे आप देख लें कि 15-20 मिनट इधर उधर चलेगा, और या फिर पहले कर लें कि अगर जैसे भी, मतलब आप देख लें आपका क्या रूटीन है।
ठीक है, लेकिन अगर 9 बजे नहीं भी होता है और बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है तो 9:30 में कर ले, 9:45 में कर ले, जब वो आपका कार्य खत्म हो तब कर ले, ऑफिस में पहुंचे तब कर ले, फिर ऑन द वे टेबल पे बैठे सबको बोल दे कि मुझे एक 11 मिनट चाहिए, फिर मैं अपना दिन का दिनचर्या शुरू करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, सो ऐसे करके 9, देन अगेन 3 o'clock, देन 6 o'clock, 6 बजे शाम के, फिर रात के 9 बजे, फिर रात का 3 बजे। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम, अगर हम उठ सके तो उस समय। मैंने आज ही किया है उस 3 बजे। 3 बजे, लवली। तो ऐसे ही, तो यू नो व्हेन यू आर डूइंग ना मंजू, जैसे कोई भी जो भी हम कर रहे हैं उस समय एक रिमाइंडर डाल दे सबके लिए। ओके ठीक है, कि अभी 3 बजे है, आई एम डूइंग, लेट्स ऑल डू टुगेदर। ओके हाँ, सिंस वी आर इन दिस कलेक्टिव ग्रुप, लेट्स रिमाइंड ईच अदर। यस, है ना? तो देखिए क्या जादू क्या होता है, लेट्स सी दिस। या तो जो जैसे जब याद आए जिसको वो लिख दे कि अभी इतने बजे चले, हम सबको करना है। हो सकता है हमारा कुछ दिन आदत बनने में लगेगी, फिर हम सब उस अपने आप ही ध्यान आ जाएगा। लेट्स गेट इनटू दिस प्रैक्टिस, लेट्स रीड फर्दर। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हों, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खिंची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। सो दिस पैरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, आकर्षण का नियम, आकर्षण का सिद्धांत क्या कहता है, समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वॉट एवर यू गिव, वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, वॉट एवर यू गिव यू रिसीव, है ना? जो जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम्स आती है रोजमर्रा की लाइफ में भी, रोजमर्रा की दिन में भी, और यू नो कभी भी प्रॉब्लम कभी बोल के नहीं आती। जो भी होता है, अगेन प्रॉब्लम आ रही है तो किसी और को ब्लेम नहीं करना है, हमने कहीं ना कहीं ऐसा सोचा था इसीलिए वो प्रॉब्लम आई है। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, आ गई तो अभी उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, हाउ टू टेक आउट द, लुक फॉर द सोल्यूशन, नॉट फॉर द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम के बारे में, जैसे सेहत के बारे में, ठीक है, सेहत में कुछ हो गया हो उसके बारे में ही बात करेंगे तो वो और आएगा। अभी क्या करना है, आइडियल स्टेट के बारे में सोचना है, चाहे वो वेट हो, चाहे वो कोई ऑर्डर हो, चाहे वो क्लाइंट से मिलना हो, चाहे वो कोई मीटिंग हो। आइडियल स्टेट के बारे में सोचना है कि दिस इज द आइडियल स्टेट। तो फिर आप, आइडियल स्टेट मतलब एवरीबडी अंडरस्टूड ना, आदर्श, आदर्श स्टेट। तो वो समाधान आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ये हमने एक पहले चैप्टर में भी एक ये लाइन लिखने को कहा गया था कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद। एनीबडी रिमेम्बर्स कौन से चैप्टर में था? एक पूरा लिखने के बाद लास्ट में लिखना था आदर्श आदर्श समाधान समाधान के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। यस 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 यस। तो ये आप जब भी लिखे ना, ये मैं जस्ट आई एम गिविंग यू अ टिप, जब भी हम कुछ भी लिखे, जैसे आपने ड्रीम लिस्ट लिखी या आज आपने लिखा, तो लास्ट लाइन हमेशा यही लिख दे, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद। तो आपको ऑलरेडी आपने क्या फोकस कर दिया, सोल्यूशन के लिए, समाधान मिल चुका है। ठीक है, तो मेरे आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद। धन्यवाद किसे दे रहे हैं? यूनिवर्स को। ठीक है, जहां आपको लगे कि मैं अपने आप को धन्यवाद दे रही हूँ, वहां पे आपको शिफ्ट करना है फोकस ब्रह्मांड की तरफ, क्योंकि पॉसिबल है, ह्यूमन माइंड है, क्योंकि पॉसिबल है। या तो आप धन्यवाद दे रहे हैं तो अपने आप को प्यार से धन्यवाद दे रहे हैं, या कई बार
अहंकार आ जाता है, तो उसे अहंकार आए ही नहीं, उसके लिए सारा जो श्रेय है वो यूनिवर्स को देना, वो ब्रह्मांड को देना। ठीक है, तो क्योंकि आपको समाधान के लिए चुंबक होना है। एनीवेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, वो या तो नकारात्मक सोचेंगे उसके लिए वर्क करेगा, या सकारात्मक सोचेंगे उसके लिए वर्क करेगा। दोनों तरफ वो वर्क कर ही रहा है, दोनों तरह से। तो समस्या के बारे में सोचेंगे तो समस्याएं आएंगी, समाधान के बारे में सोचेंगे तो समाधान ही समाधान मिलेंगे। कभी कोई आके बता जाएगा, कोई मैसेज आ जाएगा, कोई किसी के मुंह से, आप जैसे आप बस स्टॉप पे खड़े हो, कोई और कुछ बात करे और आपको मिल जाएगा समाधान। जैसे कि सुबह हुआ ना, मंजू वॉज टॉकिंग अबाउट हर गोडाउन, और हिना जी को भी याद आ गया, राइट। तो ऐसे जब हम सोचेंगे जिस बारे में, वो ही हम अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको किसका चुंबक बनना है, समस्याओं का या समाधान का? ऑब्वियसली समाधान का, है ना। लेकिन हम चाहते हुए भी कई बार फिर भी समस्या पे ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे पुराने हैबिट क्या है। अब हम वो हैबिट को चेंज कर रहे हैं एवरी डे, और आज के बाद तो बहुत ही चेंज होने वाला है। अगर आप आज का चैप्टर जैसे लिखा है वैसे करेंगे। मैजिक चेक सबका बन चुका है ना? यस। यस। तो मैजिक चेक भी, जो जब इतना सब विजुअलाइज कर रहे हैं, तो मैजिक चेक को भी हाथ में लेके उसे विजुअलाइज कर लें। सी, अगर हम यू नो दिन में अगर 24 घंटा है और हमें लगता है कि टाइम नहीं है, कितने लोगों को लगता है अभी भी कि टाइम नहीं है करने को? यस, नो, कि बहुत टाइम इसमें जा रहा है, क्या यही काम है और कुछ काम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम निकल रहा है अपने आप, टाइम इंटेंशन निकल रहा है डालते बाकी ही। लोगों का। हाँ, नहीं निकल, कई अभी बार अभी आता है दिमाग में कि टाइम नहीं है। पहले वैसा लगता था वंदना, बट अभी धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि इसके काम होने के बाद भी बहुत टाइम है। मीन्स हाँ, बाहर भी हाँ, जाने के बाद भी वी आर फीलिंग की टाइम। मुझे कल वही लगा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्योंकि पहले तो मुझे ऐसा लगता था कैसे मैं कंप्लीट करूंगी, क्या अभी ऐसे हो गया अभी व्हाट नेक्स्ट, मतलब चैप्टर ही पढ़ लो। हाँ, मतलब ऐसे मन से अंदर से ऐसा लगने लगा कि नहीं, अपने को ये हाँ। राइट। मतलब टाइम है अपने लाइक पास। yesterday आई हैड टोल्ड कि मैंने इंटेंशन डाल दी कि मैं कंप्लीट करूंगी मेरा, वो तो मेरा पहले का भी 20-25 कुछ बाकी था, वो भी कंप्लीट हो गया। हाँ, सारा सारा कुछ हो गया। यस, बाकी लोग, और बाकी बाकी लोग सब। भी सपोर्ट करने लगे कि तुम्हारा काम है क्या। माय हस्बैंड यूज्ड टू टेल, तेरा आप काम कर ले, लिखने का बदले फिर जाएंगे। इट्स लाइक कि मुझे बोलने ही नहीं पड़ रहा किसी को कि भाई ये मैं कंप्लीट कर लूं फिर चलती हूँ। सो वाओ, इट इज हेल्पिंग, इट इज हेल्पिंग। यस यस यस, और इसे कंटिन्यू रखना है। हाँ, इसे रोक छोड़ना नहीं है। हमारी जब जर्नी खत्म हो जाएगी, जब तब एक्चुअल में जर्नी स्टार्ट होगी 30 दिन के बाद, हाँ एग्जैक्टली। तब एक्चुअल प्रैक्टिस शुरू होगा। और ये ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। जैसे हमें लगता है कि हमारे पैसे, मनी कभी खत्म नहीं हो, वैसे ही ये कृतज्ञता की जो बैलेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, यही जब हम ये शरीर को छोड़ेंगे तब हम अपने साथ लेके जाएंगे अगले जन्म में। यही, क्योंकि माइंड एक ही होता है। माइंड में जो इम्प्रेशंस होते हैं, वो जब हम नेक्स्ट जन्म लेते हैं तो वो इम्प्रेशंस, वो संस्कारास जो बोलते हैं, उनके साथ ही जन्म लेते हैं। जस्ट मिनट ना, बैटरी मेरी। हाँ, तो ये हमेशा याद रखना है कि ये जो हमने ये जर्नी स्टार्ट की है, सब हमने साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम चल रहे हैं, ये खत्म नहीं हो यहाँ पे। इसको आगे और बढ़ाना है और लोगों तक पहुंचाना है। ओके, ये थॉट भी ले कि अच्छा, और किसको किसको किसको, अगर मुझे ऐसा महसूस हुआ है, मुझे अच्छा लगा है, तो मैं यस। और लोगों को लेके आऊं, और लोगों को समझाऊं कि हाँ, ये जर्नी ऐसी है। अपने एक्सपीरियंस से जब हम शेयर करते हैं ना, तो फिर समझ में आता है लोगों को। और कई बार हमें हमारी एनर्जीज ऐसी हो जाती है कि हम जहां भी जाते हैं वहां पे लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, कुछ तो है। यस। यस, तो यस। क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि हम सिर्फ, वी आर नॉट, हाँ, कमिंग टू द थिंग, कि दिन के 10%, दिन का जो टाइम है 24 घंटे में 10% अगर हम इसे दे दें, बस, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। 10% इज 2 hours 40 minutes। आप बोलोगे इतना कैसे दे सकते हैं? हाँ, तो स्टार्ट विथ 5%, 1 hour 20 minutes।
1 hour 20 minutes, इतना तो हम कर सकते हैं। क्योंकि हम कितना, आपको पता नहीं, हम इतना टाइम इधर उधर की बातों में और इधर उधर के गॉसिपिंग में, इधर उधर के वीडियोस देखना, True. किसी के पिक्चर्स देखना, फेसबुक में अगर आप एक बार बैठ जाओगे, इंस्टाग्राम में एक बार बैठ जाओगे, आधी घंटा कहाँ जाता है पता ही नहीं। लेकिन अब जब कृतज्ञता लिखते तो आधी घंटा भी बहुत ज्यादा लगता है, राइट? है ना? नहीं लगता है? लगता है। जो भी आप अपने आप को टटोले, हम ईच एंड एवरी पर्सन सी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट एम आई डूइंग, मेरा टाइम जाता कहाँ पे है। 24 घंटे जो दिए गए हैं हमें, वो कुछ सोच समझ के दिया गया है। वो इतना है कि सब कुछ करने का टाइम मिलता है उसमें, है ना? सो वी अंडरस्टूड दिस नाउ, लेट्स रीड फर्दर। वो 7th चैप्टर है, नकारात्मकता से बाहर निकलने का हाँ। जादुई तरीका, हाँ, नेगेटिविटी 7th से। चैप्टर है, इट सेवेंथ इज चैप्टर है। मुझे Yes. डाउट था 2 में से, इसलिए मैंने कहा कंफर्म कर लूं। मुझे तत्व या इसमें लग रहा था, बट आई वाज नॉट अवेयर की, याद तो था, मुझे पढ़ा था, बट याद नहीं। मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। तो वो यस यस 7th चैप्टर में हमने किया था। यस। अभी हम हाँ। हर चैप्टर में लिखेंगे ये, Okay. जब भी सुबह लिखेंगे, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, ये वाह। लास्ट लाइन हमसे हम एंड करेंगे अब। यस हाँ। ओके, सो देन व्हाट इज हैपनिंग, फीलिंग्स पूरी चेंज हो गई ना, कि अब तो सोल्यूशन है, हमारे पास मिल गया है, समाधान मिल गया है, वो तो है, एक्चुअल में इट्स देयर। सी, इफ एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन True. हिडन होता है, वो हमें निकालना होता है खुदाई करके ना, वही तो मेन, वो गेम तो वही है पूरा। हाँ, सो लेट्स रीड ये जादुई अभ्यास। किया कहाँ पे? हाँ, अभी देखो चेंज करना है पेज। लास्ट 3 लाइन्स। ये किया मैंने, वापस पढ़ लूं? यह ये जादू जादुई अभ्यास। अभ्यास ये पढ़ लिया क्या? अच्छा ठीक है, हाँ, लेट्स गो टू द उसकी नेक्स्ट पेज। बेटी तो का। ये हाँ अपने बेटी का बता रही है कि उसका क्या हुआ था, ये रियल लाइफ स्टोरी है कि यस। उसकी बेटी के जीवन में ये क्या हुआ था और उसने क्या किया और उसका क्या रिजल्ट आया। लेट्स रीड दैट। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ खोया खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया, जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा, और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा, और उसने नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया, और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम
यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को फोन करके पूछा और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली, माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग घटनाओं की बेहद बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौटाया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी Manju, will भूमिका read this निभाई। line again. 100 मील दूर से लगभग 100 मील, असंभव दिखने वाली घटनाओं. यस, घटना की बेहद असाधारण Read this line again. Read अच्छा, this whole line again. 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौटाया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। So what happened actually? See, let's understand. हमने स्टार्टिंग में डे 0 में बात किया था कि एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज एक ऊर्जा है, हम भी एक ऊर्जा है। जितने हमारे आसपास जो चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे, ऑब्जेक्ट्स, फर्नीचर, वो सब एक ऊर्जा है। फर्क यही है कि अलग अलग वाइब्रेशन है। नाउ वो बेटी का जो वॉलेट खोया, वो भी, उसकी भी एक एनर्जी है। वो फार्मर की भी एक एनर्जी है, किसान की भी, और उसकी खुद की भी एक एनर्जी है। अभी तीनों एनर्जीज एक साथ में, तीनों एनर्जीज का समन्वय हो गया। ऑल द 3 एनर्जीज गॉट कंबाइंड, गॉट कनेक्टेड। कैसे? उसकी जो उसने हमने पढ़ा, वो दिन भर सुबह से लेके रात तक वो यही करती रही, इमेजिन करती रही। एक तो ये होता है कि हमने बहुत ढूंढा, या तो हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है कि ओ हाउ कुड आई डू इट, कैसे हुआ ये, ऐसे कैसे हो सकता है, और आप बहुत एकदम हताश हो जाओगे और छोड़ दोगे। लेकिन उसने छोड़ा नहीं, उसे पता था कि वो वॉलेट उसे मिल चुका है, ऐसा महसूस वो बार बार कर रही थी। और इत्तेफाक की बात कि सुबह वो वॉलेट किसान को सुबह ही मिल गया था, जब वो खोया था उस बेटी के घर के बाहर। और वो किसान को वो उधर से पास कर रहा था, क्या हो रहा था पता नहीं, पर उसे मिला, उसने उठा लिया। दिन भर उसके पास था, वो ढूंढ रहा था कि इसका मालिक कौन है ना। और रात को उसे जाके, सी, एनर्जीज वे प्लेइंग, उसकी बेटी की एनर्जीज उस वॉलेट तक बार बार उसे अट्रैक्ट कर रही थी, खींच रही थी वो एनर्जीज। फिर वो वॉलेट के, उसको तो पता नहीं था किसान के पास है, लेकिन वॉलेट में जो उसकी एनर्जीज जा रही थी, वो एनर्जीज पहुंच गई उस किसान के पास में। ही कनेक्टेड टू दोज एनर्जी। दिस इज हाउ थिंग्स ट्रैवल इन द एनर्जी वर्ल्ड। एनर्जी वर्ल्ड में ऐसे ही चीजें, ऐसे ही ऊर्जा ट्रैवल करती है। ठीक है? सो लाइकवाइज हमने बहुत बार महसूस किया है ना कि हम किसी को याद करते हैं और उनका फोन आ जाता है, चाहे वो कितने भी दूर बैठे हो, या हमने कुछ सोचा, वो कोई लेके आ जाता है हमारे लिए, या फिर हमने किसी के बारे में सोचा और घंटी बजती है और वो इंसान आ जाता है कि मैं तो इधर से गुजर रहा था और मैं आपके पास सोचा, आपके पास थोड़ा समय निकाल लूं और हम बैठ के बातें कर लें या एक कप चाय पी लें। ऐसा ऐसा होता है ना कई बार, राइट? हम किसी को याद करते हैं और हो जाता है वो, या कोई चीज के लिए हम बहुत दिल से, हमें लगता है कि चलो आज तो मूवी देखने जाना है, और शाम को पता चलता है कि आपके बच्चे ने या हस्बैंड ने कुछ टिकट्स ले लिए और हम मूवी देखने जा रहे हैं। वो आके कह रहे हैं आपको, आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा तीव्र थी। दैट Yes. इंटेंस दैट इंटेंशन, दैट फीलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। ऐसे आधे आधे फीलिंग में अगर हम होते हैं तो आधा आधा चीज ही होता है। ठीक है? तो अभी तक जो भी हमने इनकम्प्लीट टास्क लिखे, आप उसमें देखिए अपने आप को कि आपकी फीलिंग थी करना है, लेकिन एक फीलिंग ये भी थी कि नहीं बहुत बोरिंग है, नहीं करना है, अरे इतना सारा काम कैसे होगा, नहीं कर सकती मैं अकेले, मेरे को किसी की हेल्प चाहिए। ये अंडरलाइंग थॉट था जरूर, इसीलिए वो चीज हुआ नहीं। यस, नो Right. एवरीवन, Yes. है ना? Yes. तो यस, अब Yes. हमें पता चल गया है कि क्या करना है हमें।
ये एक एग्जाम्पल जो रोना ने शेयर की स्टोरी, उससे हमें पता चल गया है कि कैसे हम चीजों को अपनी लाइफ में इजीली ला सकते हैं और कैसे हम चीजों को अपनी लाइफ से दूर भी भगा सकते हैं, वेरी ट्रू। है ना। तो ये यस कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके, और कई बार ऐसा होता है कि हमने, कहते हैं ना कि ऐसा सोचो जो अच्छा हो, जो बिल्कुल सोचो ऐसा जो अच्छा हो, क्योंकि ऐसा भी और बोलो ऐसा कि जो जो कड़वा नहीं हो, मतलब स्पीक प्रॉपरली, थिंक प्रॉपरली। और ऐसा भी कहते हैं ना, बहुत सुना होगा हम सबने कि कब, पता नहीं कब सरस्वती जी मुंह पे बैठ जाती है और वो काम हो जाता है, तथास्तु कर देते हैं। हाँ है ना, जी जैसे तथास्तु हो यस जाती एग्जाम्पल भी है। है। क्योंकि वो हम कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ बोलते हैं, या कई बिल्कुल बार ऐसा बिल्कुल। सोचते हैं जो स्ट्रॉन्ग हाँ इमोशन के साथ सोचते हैं। कई बार हाँ, हमें ध्यान भी नहीं होता कि हमने सोचा होगा, हाँ, लेकिन वो जब होता है तब याद आता है, वाह मैंने तो उस समय सोचा था और ये हो गया मेरे लिए अभी, है ना। वंदना सच में, आई एम, सच में आई एम गेटिंग गूजबम्प्स। इमोशनल विद दिस वर्ड, पता है। क्योंकि मैंने मेरे लास्ट इसमें ना, मैंने अभी 6 महीने पहले एक मेरा विजन बोर्ड बनाया जिसने ना मैंने मेरे फैमिली की स्ट्रेंथ को फोकस किया था, एंड अब वो मुझे दिख रहा है, वो हो रहा है धीरे धीरे, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू जस्ट नाउ सो यू आर मच फॉर, फीलिंग दैट, yes, serious, जस्ट नाउ यू रियलाइज actually, दैट, यस। absolutely now when you told this ना, कि पता नहीं क्या इंटेंशन आपने कब डाली है और कैसे, तो मुझे रियलाइज हुआ, अरे मैंने ये इंटेंशन डाली थी कि मुझे वो स्ट्रेंथ चाहिए हम तीनों की, और मुझे वो अब महसूस हो रही है, पता है। हम तीन तीन देवरानी जेठानी, मुझे हम तीनों का कलेक्टिव प्यार नजर आ रहा है कि हाँ, हम तीनों इकट्ठे बैठ के खुशी से बात कर रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, थैंक यस यू। यस। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, जैसी हमारी ऊर्जा होती है, जैसी हमारी एनर्जीज होती है, चाहे हम सोच ही रहे हैं ना, जैसे एक ही घर में आप दूसरे रूम में बैठे हो और वो आपके जो भी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या हस्बैंड या बच्चे कहीं दूसरे रूम में बैठे हैं, आप सोच ही रहे हो, वो सोच उन तक पहुंच जाती है, आपको लगता है नहीं मैं तो सोच ही Absolutely. रही हूँ, उनकी उनको कैसे, मैंने तो कुछ बोला नहीं, ना कुछ लिखा ना कुछ कहा, फिर उनको कैसे पहुंचा। यही है एनर्जी वर्ल्ड की सुंदरता। इसे ही हम बिल्कुल। सुंदरता बोले या करामात बोले या जो भी बोले, पर ये है, दिस इज द रियलिटी इन द एनर्जी वर्ल्ड, दिस इज हाउ यस एनर्जी ट्रेवल्स। देयर इज अ मूवी, Yes. अगर आप लोग को मौका मिले तो देखिएगा। तो उसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे हम सब एनर्जी, अगर हमें ये शरीर अगर हम हटा दें तो एक एक पार्टिकल्स, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना ये शरीर कुछ नहीं, एक एनर्जी का समूह है। द नेम ऑफ द मूवी इज व्हाट द ब्लीप डू वी नो, ये एक मूवी है, और एक दूसरी मूवी है डाउन द रैबिट होल। ये दोनों मूवी जरूर देखें आप लोग, तो आपको बहुत समझ में आएगा, क्योंकि चूंकि हम अब एनर्जी वर्ल्ड में घुस चुके हैं, तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। राउंड दैट रैबिट होल, HOLE होल। ओके वंदना, put it on the वंदना group. जी आप मैसेज पे रखो ना। हाँ, I'll message it, I'll message So अच्छा थैंक यू convenient our life has become, grateful to the technology. यस यस, I'll message, एंड जब भी मौका मिले प्लीज देखें, बहुत ज्यादा लंबी लंबी मूवी नहीं है। हाँ, ये आप लिख सकते हैं अपने कार्य सूची में अगर देखना है तो, कि हम ये दो हाँ मूवीज देख रहे हैं, गुड ठीक है। गुड तो लेट्स रीड आज का जादुई कार्य सूची। और आज हमने जादू लिखा नहीं था सुबह, आप लिख सकते हैं, वो हेडिंग उसकी लिख सकते हैं, जादुई कार्य सूची। तो क्या होगा, I wrote. आप वो ऊर्जा लिखा भेज रहे हैं और वो ऊर्जा आपकी सारी कार्य सूची में जाएगी यस और वो यस किसी यस तरह कंप्लीट होगी। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बोला था ताकि अब वो फीलिंग आएगी ना, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब वो फीलिंग आएगी। जादुई कार्य सूची लिख लें और आज का डेट जरूर लिखें। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 18 जादुई कार्य सूची नंबर 1 अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाए लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद 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 उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें उन सबसे महत्वपूर्ण काम नंबर 2 उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें नंबर 3 अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है
नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। Thank you, Manju, for reading so beautifully and with proper pace Yes. and understanding. ये हमने आज 3 मिनट पहले खत्म कर दिया है। ये मैंने इंटेंशन रात को डाली थी, वाह, एकदम समय पे हमारा क्लास एकदम समय से समय पर पहले हो शुरू। गया, आज समय से पहले हो गया। हाँ, शिखा Okay. फिर कभी तुम कभी शेयर हो करो कुछ। जाता है। शिखा, हाँ, सॉरी। हाँ जी। इंटेंशन डाला है तो फिर इसका मतलब है तुम्हें कुछ शेयर करना है। जल्दी करो, हम सुनने के लिए बैठे। इंटेंशन मैंने बहुत अच्छी डाली थी ये वाली तो, और मुझे शेयर ये करना था कि अपन लोग कई बार पानी के बारे में ना, नहीं मैंने कल, मेरा पानी वाला थोड़ा सा रहा हुआ था, तो मैंने कल पानी के लिए भी लिखा था, जिसमें मैंने लिखा था कि हम आजकल स्प्रिंकलर्स यूज करते हैं हमारे खेतों में, प्लांट्स में, तो उसके कारण पानी का तो बचाव होता ही होता है वो स्प्रिंकलर्स की वजह से। उसके अलावा समय और खेतों में और जगहों पे मजदूरों के भी एनर्जी सेव होता है, उनका टाइम भी बचता है, वो उस समय दूसरा और कुछ कार्य कर सकते हैं जिससे हमारी उत्पादन और बढ़ रही है। तो Yes. दिस आई वांटेड टू शेयर, आई रियली फेल्ट इट कि यस, व्हेन यू एक्चुअली गो डीपर तो Yes, हमको yes. कितनी चीजें निखर के और सामने आती है। जैसे उस दिन हम सेंसेस के लिए भी जब लिख रहे थे, हमारे इमोशंस और एहसास के लिए, तो मैं ये सोच रही थी और मैंने लिखा भी कि हमारे इमोशनल हेल्थ और एहसास कितने स्ट्रांग होते हैं। हमारा फिजिकल सेल्फ हमको किसी के टच से भी पता देता है कि इस इंसान का टच आपके लिए सही है या नहीं। Yes. तो अवर इमोशनल सिक्स सेंस के लिए भी मैंने लिखा कि कई बार हमारे सिक्स सेंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि हमको पता Intuition. चल हाँ. जाता है कि ये मेरे साथ होने वाला है। सो आई एम Yes. रियली ग्रेटफुल वंदना, Yes, yes. थैंक यू। Intuition. Thank you, Yes. Shikha, for sharing. And आपकी शेयरिंग से मुझे भी एक याद आ गया कि मुझे शेयर करना था, तो क्विकली आई शेयर। इसके पहले कि ये एक चीज देख लें इधर, कि हर काम पर कम से कम, कम जो लिखा है ना, सेकंड कम, वो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, और 3 भी बोल्ड लेटर्स में लिखा है। तो आज हमें 3 चूज करना है, जितने भी आपने 20-25 जितने भी लिखे हैं, और कम से कम 1 मिनट, ज्यादा दे बहुत अच्छी बात है, 1 मिनट तो देना ही है, 60 सेकेंड्स तो देना ही है उसे, यकीन, अपने आप को यकीन दिलाने में कि हाँ वो पूरा हो चुका है, और आप कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, आप थैंकफुल हो रहे हैं उसके लिए। ओके, सो येस्टरडे, कल के चैप्टर में मेरे को याद है मैंने कहा था कि हम अपने एनर्जी सर्कल्स चालू करेंगे, कभी किसी वर्कर को कुछ जाके देंगे, जो भी आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कुछ हो रहा है। तो ये बात हो गई। फिर दिन ऐसे ही चल रहा था जैसे जो भी सब काम हो रहा था। 3 बजे के अंदाजन मेरे नेबर्स का कोई कारपेंट्री वर्क चल रहा है, तो मुझे मेरा कुछ निकल गया था, स्क्रू वगैरह, तो ठीक करवाना था। तो आई वेंट टू हिम एंड आई आस्क्ड हिम कि क्या आप ये कर पाएंगे, तो बोले हाँ मैं आके देखता हूँ। उसने देखा, बोला हाँ ठीक है, ये लगेगा। आई सेड आप ही लेके आ जाएं और आप कर दें। ये हुआ। उसके बाद में आफ्टर 2 आवर्स आई वाज गोइंग डाउन फॉर माय वॉक, तो वो बाहर ही वो खड़ा था, वो कारपेंटर, एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी कि वो तो घर पे, मतलब ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द नेबर, कि ये तो घर पे होते ही नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में। बोली क्या चाहिए आपको? बोले मुझे पीने का पानी चाहिए और मैं ले नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मैं बोली अच्छा आप दीजिए। मेरे को याद आया कि देखो मैंने बोला था कि वर्कर्स को कुछ देने के लिए, और वो मैं नीचे उतरी नहीं, या जो भी मैंने एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दिया, लेकिन यूनिवर्स को याद है कि मैंने ऐसा कहा था, और यूनिवर्स ने कैसे इसे भेजा मेरे लिए, और वो मुझसे पानी मांग रहा है। तो और मैं बोली अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप। लिफ्ट आ गई थी तब तक। मैं बोली मैं हमेशा स्टेयर्स से जाती हूँ, पर चूंकि वो स्टेयर्स पे ही काम कर रहे थे, तो मैं लिफ्ट यूज कर रही थी। तो लिफ्ट आ गई, मैंने बोला अच्छा आप रुकिए, मैंने घंटी बजाई वापस से, और उसने अपना पानी का बॉटल दिया। तब तक मेरा दिमाग चल रहा था अच्छा पानी का बॉटल किधर है, आई वुड टेल यू नो माय whoever opens the door कि मैं आप पानी का बॉटल इसको भर के दे दीजिए। पर उसने अपना पानी का इतना बड़ा बॉटल भी दे दिया, पानी भर के उसे दे दिया, एंड आई वाज थैंकिंग द यूनिवर्स कि वाह मुझे ये मौका मिला, मुझे ये मौका देने के लिए कि जो मैं सोची थी वो हो गया। सो दैट्स सो नाइस। तो ऐसे ही अगर हमारी, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं,
हम कहते बिल्कुल हैं सोच ही बनाए जिंदगी। एक्चुअल में ये जो हम बिल्कुल फीलिंग के साथ, बिल्कुल एहसास करके, महसूस करके, डीपली अगर हम जो चीज बोलते हैं, वो चीज वापस घूम के आती ही है बिल्कुल हमारे। आती है बिल्कुल 100% आती है 100% आती है। 100% आती है। ऐसी इंटेंशन मेरी मम्मी ने एक डाली थी वंदना। मेरा भाई दूसरे घर में शिफ्ट हुआ था तो मेरी मम्मी बोलती थी कि मेरे को मेरी भतीजी है उसकी बहुत याद आती है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, इंटेंशन रोज लिखती थी। तो मैंने कुछ समय के बाद कहा कि मम्मी अब है ना तो इसको सिर्फ विजुअलाइज करके ये हो रहा है। बोला मैं कर रही हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा। अब भी थोड़े टाइम पहले कियारा आके मम्मी को बोली दादी क्या हम वापस साथ में रह सकते हैं। तो मम्मी ने मुझसे शेयर की ये बात। मैंने बोला देखिए हो रहा है, ये होगा। बोला पर कैसे। मैं बोला सवाल मत कर, तेरे को मैंने पहले भी बोला हुआ है। बोली हाँ लेकिन ये हो रहा है और वो हमारे साथ इतना समय बिता रही है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोला हाँ तो ये धीरे धीरे तेरे पास जो तुझे चाहिए था वो आ रहा है और उसके लिए बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर। तो बोला हाँ। एंड यस, उन्होंने हैप्पीनेस। मतलब ना यस इट इज सच अ नाइस फीलिंग व्हेन यू एक्चुअली गेट सम थिंग्स टेक टाइम बट इट हैपेंस इन अ वेरी मतलब है ना बहुत ऑर्गेनिक वे में हो रहा है। यस यस, दैट्स ट्रू। बिल्कुल वैसे ही होता है, यस क्योंकि वैसे ही हमने सोचा ना, दिल से यस सोचा तो दिल से सब काम होता है। बिल्कुल दिमाग से सोचा तो सब दिमाग के तौर पे, बिल्कुल दिमाग के लेवल पे होता बिल्कुल है ना? वंदना एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, हम लिखते हैं नियामतें, राइट? हम लिखते हैं, दिन की लिखते हैं, लिखो। लेकिन अगर लिखने के बाद हम जैसे सपोज 100 नहीं लिख पाते हैं, सपोज 80, ये काम होने के बाद, मैं सिर्फ अपना सजेशन दे रही हूँ, लेकिन मैंने क्या देखा, नहीं लिख पाते ना भाई, थोड़ी थोड़ी देर में 10-10 लिखी। बट अगर आप पूरे समय उसी जोन में रहते हैं कि हम कृतज्ञ हैं हर चीज के लिए, जो हम छू रहे हैं, जो हमने चैप्टर्स में किया, हम खा रहे हैं, उससे भी अपने ही अंदर चेंज आने शुरू हो जाते हैं। हाँ यस, हाँ, बिकॉज बहुत एवरी चेंज, टाइम आप मतलब अपनी ऊर्जा चेंज एग्जैक्टली कर रहे हो ना। हाँ। अरे वंदना मुझे ये पूछना था। मेरी एक फ्रेंड है वो बोलती है एक मिनट, सो हाँ मंजू, हाँ आपको और कुछ बोलना है कि मतलब इस बारे में? नहीं नहीं, बहुत मैं अच्छा मतलब आपने ये कहा। बोलना चाहती कि अगर हम एक्सक्यूज निकालते हैं कि हम लिख नहीं पा रहे हैं या ये नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम उस जोन में भी रहते हैं, आइदर इन किचन, आइदर इन ऑफिस, आइदर कुछ सी भी काम में, हमें बहुत अपने आप में, मतलब आई एम सीइंग चेंजेस इन माई सेल्फ, आस पास वाले चेंजेस देख रहे हैं, और एक अलग ही फीलिंग, अलग ही दुनिया में हम बोलते हैं ना, पैर रखते जा रहे हैं। यस, तो आप मंजू क्या कहना चाह रहे हो कि आप लिख नहीं रहे हो तो भी सोच रहे हो, वो भी बहुत है, ऐसा? हाँ, नहीं मैं लिख तो रही हूँ, बट कई हाँ बार हमें ऐसा होता है ना कि हम वंदना लिख नहीं पा रहे हैं, इतना नहीं लिख पाते हैं। अभी हाँ। आज 30 डेज तेरे साथ रहेंगे तब तो हमें लिखना ही है, बिकॉज वी हैव टू आंसर। बट यस, लेटर ऑन हम किसी के लिए आंसरेबल तो नहीं। बट अगर हम 20 भी लिखते हैं दिन में और इसी जोन में रहते हैं, तो भी हम वो चीज पा सकते हैं, मेरा ये कहने का मतलब है। हाँ। तो लिखने से पावरफुल होता है कि नहीं होता है? मुझे होता आस्किंग। है, होता है, यस, 100% होता है, 100% यस। होता है। बोल आप के, लिख, सोच के, लिख के ज्यादा हाँ, पावरफुल होता यस है। एंड पावर, फिर वो विजुअलाइजेशन, जो हाँ, कल्पना करते हैं, वो और इंक्रीज और होती है एग्जैक्टली ना? यस हाँ, यस यस, वेरी। बिल्कुल डेफिनेटली फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। यस, क्योंकि हम अपने अवचेतन दिमाग को बदल रहे हैं, क्योंकि लिखते हैं वो सब शब्द वहीं से आते हैं। सारे जो एब्सोल्युटली हमारे अल्फाबेट्स हमने लर्न किए, शब्दावली जो लर्न की, वो सारी वहीं स्टोर्ड है अवचेतन दिमाग में। और लिखने से और भी हम डीप जाते हैं ना, जो हम कभी सोचते नहीं उस वहां पहुंच जाते हैं। यस, एब्सोल्युटली यस। लिखने से मैं तभी तो बोल रही हूँ ना। कहाँ स्प्रिंकलर्स हाँ, मुंबई में तो कम देखने मिलता है। कहाँ स्प्रिंकलर्स पे पहुंच गई। कहाँ दुबई में फर्स्ट इट्स मैंने वो वेरी स्प्रिंकल नाइस। इरिगेशन देखा था। वो कितना हाँ। अच्छा लगा था मुझे। यस। फिर हम जैसे यहाँ पे आए तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो यहाँ पे भी चालू था वो काम। पर दिस इज आई एम शिखा, टॉकिंग। आपने नोट किया कि आपने स्टार्टिंग में ही नहीं आया, जैसे जैसे लिखते गए तब आता हाँ है ना हाँ, डीप सब फीलिंग। आता हाँ गया। तो वैसे वैसे 80th हम पे। अपने अब माइंड में और डीप जाते जाते हैं, हाँ इसीलिए हम हाँ इतना नंबर्स लिख रहे हैं, इसीलिए एब्सोल्युटली हमने नंबर्स 80th। चूज किया। दिस इज द इसीलिए इसीलिए 80th थिंग आई हैव रिटन हाँ। इन माय लिस्ट। तो तो ये इट पहले नहीं आती, पहले तो नहीं जैसे वही है ना कि सोना सरफेस। नीचे होता है, सोना नहीं यस यहाँ, खोद खोद के निकालना इट होता इज है। ऑन द सरफेस फिर नीचे जाते हैं। जैसे कोयला भी, कोयले की खान को भी जैसे ऊपर ऊपर नहीं मिलता है, खोद हाँ खोद के निकालना पड़ता है ना, खान यस कहीं पे भी खुदाई होती है तो, हाँ है ना? अगर पानी भी चाहिए,
कुआं खोदना है तो भी ऊपर ऊपर कुछ बिल्कुल। मीटर्स में नहीं मिलता है। जितना जितना हम डीप जाते नहीं, हैं, बहुत। एक ऐसी हाँ। सतह में जाते हैं जहाँ पे पहले तो कचरा निकलता है, कीचड़ यस, टाइप का फिर पानी कीचड़, निकलता है, हाँ, फिर क्लियर वाटर निकलता है। करेक्ट, क्लियर वाटर निकालने के लिए यही हम सीख रहे हैं। क्लियर वाटर निकालने के लिए हमें और अंदर जाना है। अभी तक एब्सोल्युटली। तो हमने आज 18वां दिन है जो किया है, अभी तक हम क्लियर वाटर तक पहुंचे नहीं है। प्लीज, नहीं नहीं नहीं, बहुत ठीक बात बिल्कुल है। पहुंचे नहीं है। अभी तो क्लियर बिल्कुल। वाटर देखना, वो जो अमृत है वो अभी, वो मतलब हम गंगा जी का विजुलाइज पानी कर तो सकते अब हैं, हम टेस्ट करेंगे। अभी हम तक विजुलाइज कर सकते हैं कि वो अमृत कितना अच्छा होगा। सो वी आर जस्ट वेटिंग। यस यस। यस, तो यस। यही ये जर्नी है, और ये अमेजिंग, बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लास्ट ब्रेथ तक ये चलती रहे, बस ऐसा ही करना थैंक यू है। एवरीवन। एब्सोल्युटली। सबके शेयरिंग ऑन से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। 7 मैजिकल आवर में वंदना ने ये बात बोली है, ये लास्ट ब्रेथ तक अपने चलती रहे। वंदना, सो ग्रेटफुल टू यू, Oh थैंक यू God. सो मच, थैंक बिकॉज यू। आई रियली बिलीव इन दिस। जो Yeah. टाइम और जो And नंबर्स now कनेक्ट I've होते हैं also ना, started noticing when हाँ, और वो mentioned this. अपन जब नोटिस करने लगते हैं ना, तो अपन को वही टाइम पे, मतलब जब भी ये Yeah. एंजल नंबर्स बोलते हैं यस वो, यस जब भी यस, एंजल नंबर्स आते हैं ना, वही हमारी आंखों के सामने आते हैं कि फोन पे टाइम देखा, अरे 11:11 हुआ है। आई एम लाइक वाओ। बिकॉज हमारा इंटेंशन वही रहता, तो हमें वही चीजें दिखने लगती बिल्कुल हैं। बिल्कुल रहता है, और जैसा हम सोचते हैं ना, हमको लोग भी 100%। वैसे ही मिलते हैं। यस यू यस यस, अट्रैक्ट योर ट्राइब। यस 100%। वही एनर्जीज की दुनिया है ना, ऊर्जा जैसी है वैसे ही यस, ऊर्जा आप अट्रैक्ट करेंगे, आप वैसे ही बिल्कुल। मैग्नेट बन जाते हैं, है ना। अभी मुझे उस दिन परिधि का मेकअप करना था फॉर भरतनाट्यम डांस। मैंने आज तक कभी भरतनाट्यम के लिए मेकअप नहीं किया। लाउड मेकअप मुझे नहीं आता था करना, मतलब फॉर द स्टेज परफॉर्मेंस इट हैज टू बी लाउड। मैंने सिर्फ उसका ज्वेलरी हाथ में लिया, उसका वो सब पहनाना भी मुझे नहीं आता था। I was like, Paridhi, I'm just putting an intention that it fits well, and it is like till the program concludes, it is there. इतना बढ़िया से, मतलब ऐसे हो गया, चुटकी बजाते सब कुछ हो गया। हाफ एन आवर में मैंने उसको रेडी कर दिया पूरा, विद द मेकअप एंड And एवरीथिंग। she was looking very nice, very nice, Wow. very थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा था कि छोटी शिखा है। थैंक यू। Yes. Awesome. I can Awesome. visualize myself in her, like, नहीं नहीं was नहीं, somewhere बहुत my dream, which she has fulfilled it thoroughly. Never imposed on her, but yes, somewhere This I time wanted just a to. thought, अभी जब हम मिलेंगे तो we will let's meet with our kids also, क्योंकि हमने Yes, एक दूसरे का काफी सुन लिया है। yes, हाँ, अपने बच्चे, अपने पूरी फैमिली के साथ हम मिलते हैं। हाँ, ठीक है, तो we will yes, decide the date after this session gets over. yes. Correct. So yes, thank you everyone. thank you Thank you so for much, all thank the you, Thank you sharing. so much. thank Thank you, you, ma'am. Thank Thank you. you. Thank Thank you. you, Hina so ji. much, Thank you all. Thank you, Manju ji. Thank you. Thank you, thank Dimple. you हिना जी, everyone, कल thank मैंने you. भी गए हिना जी क्या? ओके, It's in चलो time. चलो, But थैंक यू। wow, na Hina ji ka, so हाँ, nice. it was Yes, awesome. Thank you. thank you, thank